तौसीफ तेरे को स्पेशल इनविटेशन चाहिए भाई यार। तौसीफ बोलेगा नहीं अब। चल ठीक है। मैसेज बॉक्स कैसे लिखते हैं आप? सिंपल सा लिखोगे। पहले एक बेसिक सा दिखाता हूँ। आपने लिखा मैसेज, MSGBOX, मैसेज बॉक्स। उसके बाद क्या मैसेज बॉक्स चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा डाल रहा हूँ। स्पेस दिया, स्पेस में मैंने सिंपल सा लिख दिया हेलो वेलकम टू एक्सेल क्लासेस, बस ठीक है। सिर्फ F5 मारा रन हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद मैसेज बॉक्स के अलग अलग टाइप्स वो होते हैं, फॉर्मेटिंग होती है। सिंपल से सिलेक्ट करो और देखोगे किससे, F1 से। F1 से पहले मैं दिखा देता हूँ। आपने ये लिखा, जैसे यहाँ पे कॉमा लगाओगे आगे की प्रॉपर्टी दिखनी शुरू हो जाएगी। पहले अभी हमने जो डाला वो था प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट आपको दिखाना है। अभी जब मैंने F5 दबाया था तो यहाँ पे क्या आया था, सिर्फ वेलकम टू एक्सेल क्लासेस और बटन टाइप आया ओके। मैंने कॉमा लगाया, मैंने बोला बटन चाहिए मुझे। पहला देखो, VB, अबाउट, रीट्राई और इग्नोर, 3 नाम है। F5 आए तीनों। मुझे चाहिए यस नो, कॉमा VB यस नो, F5। कोई दिक्कत किसी को? भाई ये जो बटन है नीचे, क्या वो मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं? कौन से भाई? नहीं भाई, बस ये ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा, ऑप्शन सही होगा जो होगा। हाँ ठीक है। फिलहाल मैंने यस नो, यस और नो ले लिया। ओके भाई। अब मैं यहीं पे एक टाइटल देना चाहता हूँ। कॉमा लगाया और टाइटल दे दिया इंफॉर्मेशन। जैसे ही मैं रन करूँगा यहाँ देखो मैसेज बॉक्स का नाम वो आएगा जो हमने दिया था। मैं चाहता हूँ जब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कोई ना कोई सिंबल आना चाहिए। अभी नॉर्मल लिखा हुआ आता है, यहाँ देखो कुछ भी सिंबल विंबल नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या करा, जहाँ मैंने VB यस नो लिखा था वहीं लगाया प्लस का निशान। ठीक है, यहाँ दे दिया मैंने VB इंफॉर्मेशन का ही दे दिया। F5 आइकन दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ VBCRI, क्रिटिकल नहीं है क्या इसके अंदर, ये रहा F5। क्लियर है? तो ये आपके अलग अलग तरीके के मैसेज बॉक्स होते हैं। अलग अलग तरीके के आइकन का यूज़ करके आप मैसेज बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। कोई दिक्कत है किसी को इसके अंदर? ठीक है, नहीं भाई, ठीक है। क्लियर है। मैं चाहता हूँ कि इसमें आना चाहिए क्वेश्चन, आर यू हमें VB यस नो, और यहाँ पे आना चाहिए VB क्वेश्चन F5। क्लियर है भाई? अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सिस्टम का यूज़र का नेम है, हाँ हाँ बोलो बोलो। ऊपर वाले जो कोर्स बना रहे हैं उनको कमेंट बना के छोड़ देना ना। हाँ हाँ मैं कुछ नहीं हटा रहा ये अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने बोला मैसेज बॉक्स, मुझे चाहिए आर यू और मेरे सिस्टम का यूज़र का नाम। तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ एंड। फॉर्मूला होता है उसके लिए इनवीरन, INVIRON, यही है क्या? हाँ नहीं है, इसके नाम देखते हैं शायद, हाँ यही था। ठीक है, ये मेरे सिस्टम का ये इनवीरन क्या करता है भाई, एनवीरन आपके यूज़र नेम उठाता है, जो आपका यूज़र नेम होगा। ठीक है, समझ में आया?
ये फॉर्मूला ठीक है, है। ये फॉर्मूला है इरविन। और देखें इसके बारे में, ये कंप्यूटर नेम आ गया, ठीक है। कंप्यूटर नेम और एक यूजर नेम, समझते हो यूजर नेम और कंप्यूटर नेम? जो लॉगिन करने पे आता है वो यूजर नेम होता है, और जो कंप्यूटर नेम देखना हो तो राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टी पे चले जाना। आजा, ये रहा कंप्यूटर नेम। क्लियर? तो हम ये डालना चाहते हैं, आर यू ऑनर ऑफ कंप्यूटर, कॉमा वीवी यस नो प्लस वीवी क्वेश्चन, कॉमा क्वेश्चन टाइटल नेम। क्लियर है भाई? ये आ गया। अब मैं चाहता हूं, अगर यस हो तो क्या होना चाहिए और नो हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो उससे पहले एक चीज़ बताते हैं, यस नो वेरिएबल में लेंगे। एक बता रहा हूँ आपको पहले, इनपुट बॉक्स, ये तो था आउटपुट बॉक्स केवल, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर एक नया ले लिया, मूवी लिस्ट, सीरियल नंबर, मूवी का नेम, REL, रिलीजिंग डेट, और ये हेडिंग है मेरी, ठीक है। कोई भी एक, चलो छोड़ देते हैं। मैंने बोला कि इनपुट बॉक्स चाहिए मेरे को। जैसे भी मैं यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट दे रहा था, हमने तो पहले फॉर्म से सबमिट करवाया था, अब मैं एक इनपुट बॉक्स दे रहा हूँ। इनपुट बॉक्स स्पेस दिया, यहाँ प्रॉम्प्ट, एंटर योर फेवरेट मूवी नेम, कॉमा टाइटल दे दिया मैंने, इंफॉर्मेशन, बस, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा, इनपुट तो ले लेगा, इसका आउटपुट कहाँ देगा? मुझे चाहिए यहाँ पर। यहाँ कैसे आएंगे? रेंज 10,48,576 डॉट एंड एक्सएलअप, याद आ गया ना ये, डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, मुझे पहले चाहिए यहाँ पे 1। भाई हाँ गलत है हैं? भाई, सबसे पहले तो बी कॉलम करो। अरे भाई पूरा देख तो ले, खत्म फिर हुआ मैं। अच्छा, ये बर्तन कौन धो रहा है? क्या भाई? कुछ नहीं, डॉट एंड अप डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स बैटरी स्टार्ट। अच्छा एक चीज देखो, अब ये कौन है, किसका भाई? म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल इनपुट बॉक्स लिखता हूँ तो मुझे ऐसे लिखना है, दो तरह से इनपुट बॉक्स लिखा जाता है, और मैसेज बॉक्स भी। या तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा, इनपुट बॉक्स और स्पेस दिया और लिख दिया, और ये ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल इनपुट बॉक्स। देखो F8 दबाया, F8 दबाया, F8 दबाया, चल गया, F8 दबाया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे के चलाऊंगा तो नहीं चलेगा। क्यों?
क्योंकि मुझे एक वैल्यू चाहिए किसके अंदर, रेंज के अंदर। जैसे मैं इस तरह चलाऊंगा तो मेरा ये एरर दे देगा, मुझे इसको ब्रैकेट के अंदर ही देना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। ऊपर वाले में ब्रैकेट नहीं है, इनपुट बॉक्स लिखा, स्पेस दिया, डायरेक्ट लिख दिया एंटर योर नेम और इन्फॉर्मेशन। नीचे वाले मैंने क्या करा, रेंज, पहले रेंज दे दी, अब रेंज के इक्वल जो वैल्यू है वहाँ पे दे दिया इनपुट बॉक्स। बट जब किसी रेंज के अंदर आप इनपुट बॉक्स की वैल्यू लोगे तो ब्रैकेट में लिखना, इस तरह लिखना पड़ेगा, इसका सिंटैक्स चेंज हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। F5 मूवी नेम मैंने डाल दिया, मान लो थ्री इडियट, एंटर। देखे आगे यहाँ पर मैं चाहता हूँ उसके बाद मेरी तीनों आने चाहिए। कॉपी करा, पेस्ट करा, पेस्ट करा। यहाँ पे चाहिए मेरे को ऑफसेट 2, यहाँ चाहिए ऑफसेट 3। एंटर योर मूवी नेम, एंटर रिलीजिंग डेट, एंटर लेंथ ऑफ द मूवी इन मिनट। क्लियर है भाई, ये इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है भाई। F5 मारा, इसको हटा दो ऊपर वाले को। ये देखो, बट आंसर मेरा गलत जगह आएगा क्योंकि मैंने खाली नहीं करवाया। कोई बात नहीं, क्लियर है। लेकिन मैं चाहता हूं ऑटोमेटिक एक सीरियल नंबर ऐड होता रहे। फर्स्ट नंबर तो आपको डालना पड़ेगा, डाल देता हूं। क्या डालूं भाई यहाँ पे रो का फॉर्मूला नहीं चलेगा क्या? चलेगा ना, एप्लीकेशन डॉट रो वही लगा दूं क्या? चल वही चला देते हैं। कुछ और भी तरीका है क्या भाई उसके अलावा? मैं कुछ और तरीका लगा रहा था, कोई बात नहीं, बताया था। मैंने बोला लगा देना था। वर्कशीट फंक्शन डॉट, नहीं चलेगा, लगता है ये चलेगा, देखो क्या चलेगा ये। एक्टिव सेल डॉट रो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। एक्टिव सेल डॉट रो का मतलब हो गया जिस करंट सेल पे होगा उसकी रो, उसमें से -1 -1, बिल्कुल सही। अब यहाँ डाला मैंने भाई XYZ, फिलहाल तो कुछ भी डाल देते हैं, आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे ये फॉर्म सबमिट होता है अपने आप देखो गायब हो जाता है ना ये डिटेल लेने के बाद, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैसेज बॉक्स आना चाहिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर बंदा यस करे तो दोबारा से डिटेल पूछने लग जाए मेरे से, समझ में आया? क्लियर है भाई। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अब देखो डेट में क्या आ गया, उल्टा सीधा आ गया। लेंथ में नंबर आने चाहिए, मैं यहाँ पे इसकी लिमिट सेट करना चाहता हूँ। इसके लिए हम लगाएंगे वेरिएबल। क्या लगाएंगे? वेरिएबल। तो वेरिएबल कैसे डिफाइन होते हैं? हर वेरिएबल को एक लिमिट देनी पड़ेगी। मैंने बोला MOV, वेरिएबल डिफाइन करेंगे ऐसे, लिखेंगे डिम। डिम का मतलब होता है डायमेंशन, डिम लिखोगे पहले। वेरिएबल मैंने बोला न्यू मूवी, एज स्ट्रिंग चाहिए। स्ट्रिंग का मतलब होता है भाई टेक्स्ट के लिए जो आप नॉर्मल अल्फ़ाबेट लिखते हो, इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों मिक्स हो सकते हैं। पहली चीज़, नॉर्मल खाली टेक्स्ट भी लिख सकते हो, खाली नंबर भी लिख सकते हो इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ आता है। डिम मुझे चाहिए मूवी डेट, एज डेट लोगे यहाँ पर आप, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिर्फ डेट की वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। डिम
मूवी LENGTH लेंथ एज इंटीजर। इंटीजर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर को स्टोर करना, सिर्फ नंबर को स्टोर करना। अब आपको याद कैसे रहेगा कि कौन सा वेरिएबल किस लिए होता है? आप सीधा सा जाओ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के ऊपर, यहाँ पे जाओ और यहाँ लिखो डेटा टाइप, नहीं आया, यहाँ पे क्लिक कर लो डेटा टाइप समरी। ये सारे डेटा टाइप आ गए, बाइट है, बुलियन है, इंटीजर है, लॉन्ग, ठीक है। सारे में कराऊंगा धीरे धीरे आगे आगे चल के। फिलहाल मैंने आपको जो बताया है, एक तो बताया है स्ट्रिंग, ठीक है, एक बताया डेट और एक बताया था इंटीजर। इंटीजर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? माइनस में 32,767 तक लेकर के प्लस में 32,767, ये रहा। इससे कम या इससे ज़्यादा नंबर नहीं लेगा ये, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आइडिया चेंज कर रहे हैं। रो तो यहाँ पे आ रही है, मैं वेरिएबल के अंदर वैल्यू ले रहा हूँ इनकी, मैसेज बॉक्स की। तो मैंने पहले बोला मूवी का नाम जो है न्यू मूवी, वही नाम यहाँ लिखोगे जो ऊपर दिया था, इजिकल टू क्या देना है, यार लगा लो, कॉपी और पेस्ट। यानी कि अब जब मैं मूवी का नाम डालूंगा तो स्टोर किसके अंदर होगा? वो न्यू मूवी के अंदर, क्लियर। और यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा न्यू मूवी, ठीक है, समझ में आया? यानी पहले मैंने इनपुट किसमें ले लिया, इसका न्यू मूवी के अंदर, और वहां से इसको यहां पे दे दिया। सेम मैंने लिखा यहां पे मूवी डेट, इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहां डाल दिया। उसके बाद मूवी लेंथ, मूवी लेंथ लिखा और यहाँ पे इनपुट बैक अंदर आंसर ले लिया। क्लियर है भाई ये वाला कंसेप्ट? यहाँ तो कोई डाउट है? हमने क्या करा बेसिकली, जो पहले रेंज के अंदर वैल्यू डाल रहे थे, पहले हमने वेरिएबल में स्टोर करा ली। वेरिएबल में स्टोर इसलिए कराई ताकि वो हैंड टू हैंड चेक होता रहे कि जिस तरह से मेरे को इनपुट चाहिए उसी तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर डेट है तो डेट ही आनी चाहिए, और भाई अगर टैक्स है तो टैक्स आना चाहिए, नंबर है तो नंबर आना चाहिए। मैं साथ साथ ये भी चाहता हूँ, पहले रन करते हैं इसको, देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ खाली है अभी, मैंने बोला भाई यहाँ पे F5 रन करा, एक, अरे तो लेके फेंको, सारा उठा चल जाते, हट चल जाते, देख चल बाहर चल, 10 मिनट चैन नहीं है, नहीं लेके मारेंगे आपको। हाँ 1 मिनट, ये रन करते हैं। क्या हुआ? अच्छा रन करा हुआ हमने ऑलरेडी। हाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई ऑलरेडी मैक्रो चल रहा है तो आप पुराने मैक्रो विंडो के अंदर एडिट नहीं कर सकते। मैंने बोला मूवी नेम, अरे स्पाइडरमैन, एंटर। अब देखो डेट, मैं डेट फिलहाल गलत डाल रहा हूँ एक बार के लिए। लेंथ एक्सेप्ट कर लिया इसने, अच्छा नंबर में डाला है, नंबर को कन्वर्ट कर लिया इसने डेट में, एरर दे दी, हटाओ इसको। यहाँ बिल्कुल सही चाहिए इसको, तो दोबारा डालते हैं। मूवी को दिया मैंने एज ए डेट और उसको दिया एज ए इंटीजर। भाई ऊपर स्पेलिंग गलत है इसलिए नहीं चल रहा सही। किसकी? मूवी के ऊपर देखो, ऊपर आपने डायमेंशन में अलग डालू है, MOVIE, ओके तभी मैं कहूँगी यार तो। हाँ ये आ गया डिम मूवी डेट, नीचे भी गलत है, मूवी लेंथ
यहाँ पर भी अब सही है ना? ऊपर वाली भी गलत आ रही है। सर ऊपर वाला भी गलत, अबे सारी गलत कैसे हो गई? और सर यार नीचे भी गलत है। MOVIE MOVIE एम वाह, मतलब भाई दोबारा पढ़ने पड़ेंगे मेरे को स्पेलिंग भी। MOVIE अब सही है। रन करा, कुछ भी डाला, यही एरर दे दी इसने। क्या कह रहा है ये? टाइप डिबग मिसमैच। ये पढ़ो एरर क्या कह रहा है। ठीक है, एंड यही रुक गया मैक्रो मेरा। दोबारा रन करते हैं। चलो यहाँ पे मैं डेट सेट डाल देता हूँ। लेकिन अगला क्या चाहिए था मेरे को? मिनट में चाहिए ना, मैंने डाल दिया ये। फिर एरर दे दी इसने। दोबारा से क्या एरर दी? रन टाइम एरर 13। किस चीज़ के लिए? टाइप मिसमैच के लिए। रन करते हैं दोबारा से। स्पाइडरमैन सन 2000 और भाई लेंथ डाल दी मैंने 180 मिनट। हो गया? आए समझ में? लेकिन अब मैं चाहता हूँ कोई भी जो इनपुट आ रहा है वो सारा का सारा कैपिटल में आना चाहिए, नाम मेरा। चाहे बंदा स्मॉल में डाले चाहे जैसे मर्जी डाले, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो छोटा सा क्या करोगे यहाँ पर, जो मूवी है ये जो आंसर आ रहा है इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? यू केस किस लिए बताया था? अपर के लिए भाई। हाँ, अपर में कर देगा। तो हमने क्या करा, जो मेरा आउटपुट आ रहा था पहले ही मैंने उसको कहा कि किस में कन्वर्ट कर दे? यू केस के अंदर। अब देखते हैं F5 एवेंजर्स $18 200 क्लियर। देखते हैं, ये आ गया, कैपिटल में ही आया। क्लियर होगा? ठीक है। ओके ओके ओके। भाई अगर इसमें मालूम कर दो ये ऑप्शन लगाना हो कि जैसे उसने गलत फॉर्मेट में डेटा डाला, क्या चीज़? मान लो मेरा ये, मान ले कि ये मेरा गलत फॉर्मेट में डाल दिया उसने डेटा, हाँ तो वो बार बार डिबग पर ना आए, वहाँ एक मैसेज बॉक्स लगाए कि आप गलत डाल रहे हो और उसको डेट फॉर्मेट में डाले। हाँ, मैं डाल देता हूँ, बता देता हूँ। वो बता रहा हूँ, एरर हैंडल बता रहा हूँ ना साथ साथ, वही बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब वही बता रहा था मैं कि अगला मुझे क्या चाहिए। अगर बंदा गलत डाल रहा है तो उसको क्या बोले कि भाई गलत डाल रहा है, सही डाल। जैसे यहाँ पर आई एम मूवी, ये सही आएगी। सिर्फ डेट के लिए देना, जैसे मेरे को मैं चाहता हूँ डेट के लिए एरर देना फिलहाल के लिए। तो यहाँ लिख रहा हूँ ऑन एरर गो टू चेक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? नीचे चेक के नाम से एक एरर हैंडल बनाना पड़ेगा, CHECK, वही नाम लिखना है जो ऊपर लिखा है आपने। चेक, शिफ्ट के साथ 2 बिंदु सेमीकोलन दबाना है, एंटर मारे, नीचे आ गए। यहाँ पे आना चाहिए मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स क्या आएगा? यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू। अगर लाइन ब्रेक करनी हो मैसेज बॉक्स के अंदर, एंड लगाओ, लिख दो VB न्यू लाइन। ठीक है, मैसेज नहीं तो कंटिन्यू चलता रहेगा एक ही लाइन के अंदर। फिर आना चाहिए एंड यू एंटर प्लीज एंटर द वैल्यू इन डेट फॉर्मेट DD MM YYYY। ठीक है, और बस उसके बाद वापस पहुंच जाए कहाँ पर? भाई ये MSG बॉक्स होगा या MG बॉक्स होगा? MSG। ठीक है भाई, उसके बाद
डायरेक्ट यहाँ पे इसका मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम भी देना पड़ेगा इस लाइन का, ठीक है। इसका मैं नाम दे रहा हूँ रीरन डेट, ठीक है। मैसेज बॉक्स दे दे, उसके बाद जाए गो टू, कहाँ जाना है उसको, रीरन डेट के ऊपर। समझो दोबारा से इसको नाम से, हमने बोला पहला ही चलेगा, इसमें कोई एरर हैंडल नहीं लगाया मैंने। यहाँ पर आए, हमने डेट के ऊपर एरर हैंडल लगा दिया कि अगर इसके अंदर डेट, गलत जगह लगा दिया ना भाई, एरर हैंडल लगेगा कहाँ पर, यहाँ पे, क्योंकि हम एंटर तो यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। बंदे ने यहाँ पे ले लिया कि ऑन एरर कहाँ जाएगा, गो टू चेक पे, चेक पे चला गया, उसने यहाँ पे मैसेज दे दिया। उसके बाद दोबारा कहाँ चला जाएगा, ये रन रीडेट के ऊपर। अगर यहाँ तक सही चल जाता है तो लिख दो एग्जिट सब, अगर यहाँ तक सही चल गया तो इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, एग्जिट सब, मैक्रो नहीं ख़त्म। सही से देखो, F8 दबाया, F8 दबाया, F8 दबाया, मूवी का नाम कुछ भी डाल दिया मैंने, एंटर, F8 दबाया, एरर पे एरर नहीं आई इसलिए आगे नहीं गया, यहाँ लगाया मैंने F8। अब ये पूछ रहा है रिलीजिंग डेट, मैंने डाल दिया कुछ भी XYZ, F8 दबाया, क्या दे दिया उसने, मैसेज यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू, प्लीज़ एंटर द वैल्यू इन डेट फॉर्मेट, एंटर दबाया, F8 दबाया, दोबारा कहाँ पहुँचा दिया उसने, वहीं पहुँचा दिया जहाँ से एरर आई थी। F8 डेट सही डालते हैं, 7/7/2020, F8 सही चल गया वो, लेंथ F8, एग्जिट। समझ में आया? अब मैं डायरेक्ट रन कर रहा हूँ एक ही बारी में। परीक्षा डेट क्या थी, 25/8, बस मैंने एक काम करा, 25 डाल के छोड़ दिया, एंटर, क्या हुआ, लेंथ, नंबर को ले रहा है भाई, ये कुछ फॉर्म कंडीशन और लगानी पड़ेगी कि लेंथ इसकी नंबर में ना काउंट करें। 25/25/1900 हो गया ना, क्योंकि कंप्यूटर की डेट होती है, कब से शुरू होती है भाई, 1/1/1900 से, ठीक है। और लेता है भाई 9999 तक, 31 दिसंबर 9999 तक डेट लेता है, इसलिए तो 25 को डेट मान लिया। वो कंडीशन लगा देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ डाला, मैंने कुछ भी यहाँ डाला, कोई भी टेक्स्ट, क्या कह रहा है, रॉन्ग डेट डाल दी, ठीक है। मैंने कुछ भी नंबर डाल दिए, क्या कह रहा है, टाइप मिसमैच, और क्या दे दी उसने अब की बार, एरर दे दी। समझ में आया भाई वाला कंसेप्ट या नहीं आया, एरर हैंडल का? इसमें दो कंसेप्ट यूज़ करें कि ऑन एरर कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे आ गया, और यहाँ से वापस क्या लगा दिया मैंने, गो टू रन रेट, वापस दोबारा यहीं आ गया। ठीक है, बाकी जो एरर हैंडल है पूरा अलग से एक टॉपिक है, एरर हैंडल पूरा बताऊंगा, टाइम समझ लो उसके लिए। ये था मेरा बेसिकली इनपुट बॉक्स लेना और उसको मैसेज बॉक्स से लेना। अब एक चीज़ बतानी थी छोटी सी मैसेज बॉक्स वाली, जैसे यही कर लेते हैं। फिलहाल एरर हैंडल में रोक रहा हूँ भाई। ये जो रीरन डेट है ये क्या मतलब एज ए नेम काम कर रही है भाई? देखो हमने क्या बोला कि ऑन एरर कहाँ जाना चाहिए, चेक पे चला गया, चेक पे, बिल्कुल भाई। ये उसने काम कर लिया, ये मैसेज दे दिया उसने। मैसेज देने के बाद क्या करेगा, वो तो मैक्रो खत्म हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा, यहाँ पे एंड आ गया सीधा। मैंने बोला जैसे मैसेज दे उसके बाद कहाँ पे आ जाए, गो टू रीरन, दोबारा आ गया यहाँ पे। ये किसी भी लाइन को हम बोल सकते हैं, कोई भी मैक्रो अगर आपको एक पर्टिकुलर जगह से रन करना है तो आप इस तरीके से दे सकते हो। मैक्रो का मतलब जहाँ से रन करना है वो नाम, साथ में 2 बिंदु। अच्छा, तो ये इसको एक आइडेंटिफिकेशन दे दी कि गो टू रीरन डेट, तो वापस कहाँ पहुँच गया, वो रीरन डेट पे आ गया। ले रहे भाई, ठीक है, ले रहे भाई। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैसेज आना चाहिए कि भाई तुम्हें और भी एंट्री करनी है या इतनी करनी थी बस। तो
मैसेज बॉक्स, डू यू वांट टू एंटर मोर एंट्रीज, कॉमा लगाया, वीवी यस नो, प्लस लगाया, वीवी क्वेश्चन, कॉमा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। लेकिन मैं चाहता हूँ ये मैसेज बॉक्स का जो आंसर है वो आना चाहिए रिप्लाई में, और रिप्लाई में जो आंसर आएगा, सॉरी ध्यान रखना, ऊपर बताया था मैंने कि अगर मैसेज बॉक्स या इनपुट बॉक्स किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हो तो उनके सिंटैक्स चेंज हो जाते हैं, ब्रैकेट लग जाता है। अच्छा देखो, मैंने क्या करा, नीचे वेरिएबल तो डिफाइन कर दिया, ये रहा, यूज़ कर लिया इसको मैंने, लेकिन ऊपर नहीं दिया मैंने, है ना, तो ये एरर अभी नहीं देगा कि आपने यूज़ करा नहीं करा, ऊपर डिफाइन करा नहीं करा। देखो दिखाता हूँ, F5 चल गया ना डायरेक्टली, ये चलना ही नहीं चाहिए मैक्रो। देखो रोकोगे कैसे, यहाँ लिखोगे तो एकदम स्टार्टिंग में चले जाओ, OPTION, ऑप्शन एक्सप्लिसिट, EXPLICIT, ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या करता है, अगर आपने कोई भी वेरिएबल यूज़ कर लिया लेकिन उसको डिफाइन नहीं करा तो एरर दे देगा। इससे आपको ध्यान रहेगा कि आपने वेरिएबल यूज़ तो कर लिया लेकिन डिफाइन ही नहीं करा। देखो रिप्लाई वाला मैंने यूज़ कर रखा है, F5 दबाया, क्या कह रहा है, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, जबकि पहले उसने एरर नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी, क्योंकि मैंने ऑप्शन एक्सप्लिसिट नहीं लिखा था। जब आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट का यूज़ करोगे तो वो हमेशा आपको वो एरर बताएगा कि आपने वेरिएबल तो यूज़ कर लिया लेकिन उसको डिफाइन नहीं करा। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, डिम रिप्लाई एज स्ट्रिंग लेना, क्योंकि उसका जो आंसर आएगा यस या नो में आएगा, यस या नो में आएगा। देखो कैसे, इफ रिप्लाई इज इक्वल टू होता है किसके, वीबी यस के, देन गो टू, ऊपर नाम दे देंगे एक और, स्टार्ट अगेन, ठीक है भाई। लेकिन कब, जब वीबी रिप्लाई किस में होगा, यस में होगा। कहाँ पे करना है मेरे को, यहाँ से करना है, तो स्टार्ट अगेन। समझ में आया इसका यूज अब, कोई डाउट है भाई यहाँ पे, हेलो। हमने बोला पहले रिप्लाई के अंदर हमने मैसेज बॉक्स की वैल्यू ले ली कि बंदा यस पे क्लिक करेगा या नो पे क्लिक करेगा, ठीक है। पहले तो हमने नॉर्मल रन करा था मैसेज बॉक्स, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मैं किसी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ यस या नो के ऊपर, तो वो वैल्यू किस में स्टोर हो जानी चाहिए, रिप्लाई के अंदर। फिर मैंने उसको इफ से चेक कर लिया कि जो रिप्लाई आ रहा है उसका आंसर वीबी यस है या वीबी नो है। तो मैंने बोला अगर वीबी यस होता है तो वापस कहाँ चला जाए, गो टू स्टार्ट अगेन। देखो चेकिंग 7-7-20 58, यहाँ क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू एंटर मोर एंट्रीज, यस। फिर दोबारा आ गया ABCD लेंथ 8-8-20 एंटर लेंथ 74। दोबारा मैसेज आ गया, मैं कर नहीं करना, नो, मैच खत्म हो गया। आए समझ में, कोई डाउट हो तो बताओ। कहाँ गए, अरे यार नेट कैसे बंद हो गया।
हेलो हाँ भाई। भाई पता नहीं क्या हो जाता है, लैपटॉप में नेट ही भाग जाता है। नेट चल रहा था, मैं कह रहा मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं अब देखा कि बंदे गायब हो गए। कहाँ से देखा था आप लोगों ने? स्क्रीन दिख रही है मेरी अब? हाँ भाई दिख रही है। हमने कहा था अब ये आ गई। मैसेज बॉक्स, ये समझ में आ गया था रिप्लाई वाला? हाँ हेलो, हाँ हाँ ये समझ में आ गया था। ये आ गया था। मैंने ये रन करा था, रन देख लिया था आपने? ने रन नहीं देखा। देखो मैंने F5 पर रन करा, मैंने बोला कि मूवी का नाम मेरा कुछ भी XYZ, डेट डाल दी मैंने 7/7/20, मूवी की लेंथ डाल दी 85। अब देखो मैसेज बॉक्स आ गया कि डू यू वांट टू एंटर मोर एंट्रीज। अगर मैं यस करूंगा तो ये दोबारा से शुरू हो जाएगा। हाँ भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? हाँ वो चल रही है, ठीक है। उसके बाद फिर पूछा डू यू वांट मोर एंट्रीज। जब तक मैं यस करता रहूंगा वो एंट्री और लेता जाएगा। अब एक काम करते हैं, मैं एंट्री और नहीं करना चाहता तो मैंने क्या कर दिया इसको, नो। जैसे ही नो करूंगा वही मेरा मैक्रो खत्म। क्लियर हुआ भाई ये लोग? हेलो यस सर। ठीक है, मैं इतना ही करा रहा हूँ। मैंने ये आप कराया, एक तो पहले मैसेज बॉक्स कराया, एक कराया इनपुट बॉक्स। उसके बाद दोनों के सिंटैक्स अलग अलग होते हैं अगर डायरेक्ट लिखोगे तो। जैसे हमने ऊपर लिखा था, यहाँ रिपीट कर लेते हैं। ये एक इस तरह लिखा था, इसमें अंतर ये है कि इसमें ब्रैकेट नहीं आ रहा। ऐसे मैसेज बॉक्स देखो, कोई ब्रैकेट नहीं आ रहा। लेकिन जब कभी भी आप इनपुट बॉक्स की वैल्यू या मैसेज बॉक्स की वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो, जैसे मैंने यहाँ करी, तो इसका सिंटैक्स चेंज हो जाएगा। सिंटैक्स में चेंज किया होगा, सिर्फ वहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रैकेट आ जाता है, इनपुट बॉक्स में भी और मैसेज बॉक्स में भी। क्लियर है? उसके बाद हमने बताया अगर कहीं भी एरर आती है तो मैंने क्या बोल दिया, ऑन एरर कहाँ जाए वो, गो टू चेक, चेक कर ले इसको। ठीक है, ये आ गया चेक मेरा। ये हम एक लाइन का नाम देते हैं कि मैक्रो मेरा कहाँ से चलना चाहिए। तो गो टू चेक, चेक पे आ गया। चेक पे उसने बोला मैसेज बॉक्स दे दे, और यहाँ पे उसने दोबारा क्या कर दिया, गो टू रीरन। ये मेरी एक स्टेटमेंट होती है जब मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ तो। इसका मतलब होता है कि मुझे अपना मैक्रो अब यहाँ से शुरू करना है। जैसे हमने मैसेज बॉक्स में यहाँ से दिया था कि इफ़ यू मैसेज बॉक्स डू यू वांट टू एंटर मोर एंट्रीज वीबी यस नो, क्वेश्चन डाल दिया। उसका आंसर कहाँ पे स्टोर कराया मैंने, रिप्लाई के अंदर। मैंने बोल दिया अगर रिप्लाई मेरा वीबी यस होता है तो कहाँ जाएगा, गो टू स्टार्ट अगेन। तो दोबारा कहाँ गया वो, स्टार्ट अगेन पे आ गया। अब मैक्रो यहाँ से चलेगा मेरा। क्लियर है भाई? ये एक वेरिएबल की अब डिफाइन करने का बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर वही आंसर आएगा जो आप डालना चाहते हो, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, डेट है तो डेट, इंटीजर है तो इंटीजर। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ज़्यादा इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि तुम्हारा कल वाला क्वेश्चन भी पड़ा हुआ है। भाई एक चीज थोड़ा सा डाउट है, हाँ बोलना भाई। वो रिप्लाई में आपने स्ट्रिंग क्यों लिया है, एक बार वो कंफर्म रिप्लाई में स्ट्रिंग इसलिए लिया, देख भाई, अब देख एक आंसर दिखाता हूँ मैं इसको एक बार के लिए सेम एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ,